नमस्कार बच्चों, क्लास 9। जैसा कि मैं हिंदी में आपको स्पर्श जो आपकी पाठ्य पुस्तक है स्पर्श उसका पाठ ही दुख का अधिकार मैंने आपको समझाया था और इससे संबंधित मैंने प्रश्न उत्तर मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको कराए थे। तो उसमें आपको मौखिक प्रश्न उत्तर कराने के बाद आपके जो लिखित प्रश्न उत्तर मैं आप करा रही थी उसमें आपको आज मैं 2 प्रश्न उत्तर आपको लिखाऊंगी। तो बच्चों, जो आपने लिखित प्रश्न उत्तर किए हैं उसी के आगे ये प्रश्न उत्तर की आप कापी में करेंगे और क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका वर्क क्लास ग्रुप में नहीं आ रहा है। बच्चों, आपको जो वर्क सेंड नहीं कर रहे हैं तो आपको उससे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, इसलिए सभी बच्चे अपना वर्क सेंड कीजिए। तो बच्चों, दिनांक है आपके 12/5/2021। कक्षा 9 विषय है आपका हिंदी। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है स्पर्श आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसका पाठ 1 है दुख का अधिकार। तो उसके आपके ये लिखित प्रश्न उत्तर है। तीन जो लिखित प्रश्न उत्तर थे आपको मैं लिखा चुकी थी। आज मैं लिखित प्रश्न उत्तर का ही आपको 4था और 5वां प्रश्न और उसका उत्तर मैं लिखाऊंगी। जैसे कि मैंने दुख का अधिकार का आपका चैप्टर था, उसमें एक बुढ़िया थी जो अपने इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद जिस दिन उसके बेटे की मृत्यु होती है उसी दिन वह खरबूजे लेकर बाजार में बेचने के लिए आ जाती। तो वहाँ पर लोग उसे तरह तरह की बातें करते हैं कि आज इसके बेटे की मृत्यु हुई है और ये खरबूजे बेचने के लिए आ गए, क्योंकि उसका जो इकलौता बेटा था भगवाना, वो सांप के डस लेटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और घर में जो भी उसके पास था तो उसे उसने उसके दाह संस्कार में और खर्च कर दिया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका जो बेटा भगवाना था वह शहर के पास 1.5 बीघा जमीन थी उसके पास, उसी में कसियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। वहाँ पर वह फल और सब्जियाँ उगाता था और उगा कर उसे बाजार में बेचता था। तो उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी जो माँ होती है वह बाजार में फूट फूट कर रो रही है। जो लेखक होता है वो उसकी ओर देखता है तो उससे इस बात की बहुत बेचैनी होती है कि ये बुढ़िया क्यों रो रही है, और कोई भी व्यक्ति उससे खरबूजा नहीं खरीदता। ये कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी से संबंधित ये आपके प्रश्न उत्तर है। तो चौथा प्रश्न है, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता है? भगवाना यानी बुढ़िया का पुत्र। तो मेरा इसका उत्तर होगा, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कसियारी करके अपने परिवार का निर्वाह करता था। वह अपनी जमीन में सब्जियां और खरबूजे उगाकर फिर उसे बाजार में बेचकर
अपने परिवार का निर्वाह करता था। ये था इसका उत्तर। यानी कि जो भगवाना था, उस बुढ़िया का पुत्र भगवाना था, उसके पास शहर में 1-1.5 बीघा जमीन थी। उस जमीन पर कसियारी करके यानी कि नहर के पानी को वहाँ लाकर उसने वहाँ पर कुछ सब्जियाँ और फल उगाए थे। फिर वह उन सब्जियों फलों को बाजार में बेचता था और इस प्रकार वह अपने परिवार का निर्वाह करता था। तो ये था प्रश्न 4 आपका। उसके बाद आपका प्रश्न 5 कि लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। तो इसका उत्तर सुनिए। बुढ़िया बेटे की मृत्यु का शोक तो प्रकट करना चाहती थी, परंतु लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने इसलिए निकल पड़ी क्योंकि पुत्र की अंतिम क्रिया में घर में बचे हुए पैसे और सारा राशन खर्च हो गया। अब उसके सामने रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट था। उसकी बहू बुखार से बुरी तरह तप रही थी और बुढ़िया को अपने पोते पोतियों के लिए भोजन जुटाना भी जरूरी। ये था इसका उत्तर। यानी कि बच्चों कहने का अभिप्राय ये है कि जो बुढ़िया थी, उसका जो इकलौता बेटे की मृत्यु हुई थी, वह उसमें शोक तो जताना चाहती थी, मनाना चाहती थी, प्रकट करना चाहती थी, परंतु लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आना पड़ा, क्योंकि बेटे की मृत्यु के समय उसके दाह संस्कार में उसके बाद हाथ में जो कंगनी चन्ना थी वो भी बेचकर उसने उसके अंतिम संस्कार की क्रिया की थी और घर में जो भी आता था, जो भी राशन था, उससे उनने वहाँ का जो क्रियाकर्म था वो पूरा किया। अब उसके पास घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो उसकी बहू थी वह बुखार से तप रही थी, यानी उसे बहुत तेज बुखार, और जो उसके पोते पोती थे उनके खाने की समस्या सबसे ज्यादा है। तो बुढ़िया को ये लगा कि अगर वह बाजार जाकर ये सब खरबूजे बेचेगी तो उससे जो भी पैसा आएगा उन पैसों से अपने पोते और पोतियों के लिए भोजन जुटा लेगी। यही सोचकर वह अपने बेटे की मृत्यु का शोक भी नहीं प्रकट कर पाई और अपने बेटे की मृत्यु के उसी दिन वह खरबूजे बेचने के लिए बाजार में चल पड़े और वहाँ तो उसे तरह तरह की बातें भी लोगों के द्वारा सुनने को मिली। तो बच्चों ये जो 2 प्रश्न उत्तर आपके प्रश्न 4 और प्रश्न 5 जिसे आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं और क्लास ग्रुप में वर्क सेंड भी करना है। यानी जो लिखे प्रश्न उत्तर जो पहले आपने किए हैं उसी के आगे इन प्रश्नों को भी आपको करना है। बच्चों अभी भी बहुत ही कम बच्चों का वर्क क्लास ग्रुप में आ रहा है, तो बच्चों आप सभी अपना वर्क क्लास ग्रुप में सेंड कीजिए ताकि मैं आपका वर्क चेक कर सकूँ, आपको मार्क्स दे सकूँ। अगर पिक भेजने में मैं भेजती उसमें कोई पिक साफ नहीं आती है तो बच्चों आप मेरा वीडियो भी देखा कीजिए। ये नहीं कि मैंने आपको पिक भेज दी तो आप पिक से नकल कर लेंगे। तो बच्चों पिक के साथ साथ मेरा वीडियो भी सुना कीजिए ताकि 2 शब्द आपको पढ़ने में परेशानी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो लिखने में, तो आप वीडियो सोच सुनकर भी उसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो नमस्कार बच्चों, कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। नमस्कार।